उसामा भाई को जी मैंने गाइड किया था काफ़ी और इनका एक्सपीरियंस जानते हैं इसका ओवरऑल ऑस्ट्रिया के प्रोसेस का। ये कि यहाँ में आया तो मेरे जो लैंडलॉर्ड थे वो काफ़ी कोऑपरेटिव थे। हम जिधर खड़े हुए हैं यहाँ से तकरीबन 10 मिनट्स की वॉक में ट्रेन स्टेशन। ओके, तो यू कैन वॉक टू द ट्रेन स्टेशन और फिर आप पहुँच जाते हैं। परफेक्ट। तो यहाँ पे कैसी है पार्ट टाइम जॉब्स वगैरह और ये इस तरह की जो चीज़ें हैं? पार्ट टाइम जॉब्स जो है यूजुअली अगर आप ब्लू कॉलर कंसिडर करेंगे तो काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि आपको ज़्यादातर क्लैंगनफर्ट में मैकडॉनल्ड, KFC या बर्गर किंग में रखते हैं। ठीक है। जो छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स हैं उनमें भी रख लेते हैं, लेकिन अगर आपके लिंक्स हो, वर्क अपॉर्चुनिटीज़ भी अच्छी मिल जाती हैं। जर्मन आती हो तो फिर आप यूजुअली वाइट कॉलर की तरफ भी फोकस पे रखते हो। राइट। यहाँ पे अगर आप उसको देखें, जो मास्टर्स का एक लेवल होना चाहिए ना, वो एक्चुअल में आपको नज़र आता है कि ये प्रॉपर मास्टर्स की जो स्टडीज़ हैं। तो अब जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं यहाँ पे, जो प्रोसेस कर रहे हैं या जो ऑस्ट्रिया को एज अ डेस्टिनेशन देख रहे हैं, उनको आप क्या एडवाइस देंगे इस पूरे सिनेरियो में? यहाँ की जॉब्स की सिचुएशन, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स, इन सारी चीज़ों के आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? किसी भी शहर नई कंट्री आते हो तो आपको एटलीस्ट 4-5 मंथ्स का बैकअप होना चाहिए। एग्जैक्टली। टू बी ऑन द सेफ साइड आपको 4 to 5 मंथ्स के पैसे लाने चाहिए साथ। अस्सलाम वालेकुम, MJ कंसल्टेंट से मैं हूँ आपका होस्ट मुदस्सिर और मैं आपको वेलकम कहता हूँ आज की वीडियो में। आज मैं आया हूँ जी क्लागनफर्ट में और यूनिवर्सिटी ऑफ क्लागनफर्ट का टूर भी किया है, वो भी वीडियो आप देखिएगा और आपकी मुलाकात करवाते हैं यहाँ पे एक स्टूडेंट्स के साथ। तो ये हमारे साथ हैं जी उसामा भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। उसामा भाई को जी मैंने गाइड किया था काफ़ी और इनका एक्सपीरियंस जानते हैं इसका ओवरऑल ऑस्ट्रिया के प्रोसेस का और कैसा रहा इनका यहाँ पे क्लागनफर्ट में आके इम्प्रेशंस यूनिवर्सिटी के बारे में। तो यूजुअली जब मैं फर्स्ट डे आया था तो लाइफ काफ़ी हेक्टिक थी, काफ़ी फास्ट पेस लाइफ थी। मैं जब वियना एयरपोर्ट में लैंड हुआ था, राइट, तो मेरी ट्रेन भी वहाँ से मिस हुई थी क्योंकि टाइम का इशू होता था। एग्जैक्ट टाइम पे जिस तरह 24 पे निकलनी थी, तो दैट वाज द शॉकर फॉर मी। तो फिर नेक्स्ट ट्रेन ली, फिर मैं फिलाख आया। फिलाख मेरी रेजिडेंस है। और मेरी यूनिवर्सिटी क्लैगनफर्ट है। ओवरऑल जब मैं यहाँ आया तो एक्सपीरियंस काफ़ी डिफरेंट था। ठीक है। क्योंकि एक तो पाकिस्तान का एक्सपीरियंस होता है, आप नए आते हो तो आपको वैसे ही डर लग रहा होता है जी कि आपका एनवायरनमेंट कैसा है। लेकिन ये है कि यहाँ में आया तो मेरे जो लैंडलॉर्ड थे वो काफ़ी कोऑपरेटिव थे। उन्होंने काफ़ी हेल्प आउट किया। तो यहाँ के लोग उस लिहाज से मुझे पता लगा कि काफ़ी अच्छे हैं। क्यों मैं नया निकला, पहले दिन निकला घर से तो उन्होंने कहा कि किधर जा रहे हो? ठीक है। आई वाज लाइक मैं ग्रोसरी स्टोर जा रहा हूँ। तो कह रहे थे ध्यान से जाना कि गुम ना जाना। अच्छा। तो दे वर लाइक, इसका मतलब ये कि दे वर लाइक काफ़ी कोऑपरेटिव। राइट। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस वैसे क्लागनफर्ट और फिलाख में अगर आप डिस्टेंस देखें तो आई थिंक तकरीबन 30 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। जी। गाड़ी पे रफली आप 20-25 मिनट में जो है वो ट्रैवल कर लेते हैं। गाड़ी में आप 20-25 मिनट में ट्रैवल कर लेते हो और ट्रेन में भी ऑलमोस्ट कह लें 35 से 40 मिनट। ठीक है। तो ट्रेन के प्रॉपर कनेक्शन मिल जाते हैं? जी। आप यहाँ से, हम जिधर खड़े हुए हैं यहाँ से तकरीबन 10 मिनट्स की वॉक में ट्रेन स्टेशन। ओके। तो यू कैन वॉक टू द ट्रेन स्टेशन और फिलाख पहुँच जाते हो। परफेक्ट। और यहाँ से आप बस स्टॉप लो तो मेन सेंटर तक भी आराम से पहुँच जाते हो। ठीक है। तकरीबन 10 से 15-20 मिनट्स में आप सेंटर पहुँच जाते हो। ठीक है। तो यहाँ पे कैसी है पार्ट टाइम जॉब्स वगैरह और ये इस तरह की जो चीज़ें हैं स्टूडेंट्स के लिए जिनको ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसीडर किया जाए? पार्ट टाइम जॉब्स जो है यूजुअली अगर आप ब्लू कॉलर कंसिडर करेंगे तो काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि आपको ज़्यादातर क्लैंगनफर्ट में मैकडॉनल्ड, KFC या बर्गर किंग में रखते हैं। ठीक है। जो छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स हैं उनमें भी रख लेते हैं, लेकिन अगर आपके लिंक्स हो। ओके। प्लस अगर आपको जर्मन आती हो तो दैट इज़ वे मच बेटर। अगर आप पाकिस्तान से तकरीबन B1 तक सीख के आ रहे हो तो एटलीस्ट आप सर्विस काउंटर तक रख सकते हो। राइट। आपकी शिफ्ट्स भी अच्छी लगती हैं। बिल्कुल ठीक है। तो उसके अलावा काफ़ी थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज़ हैं। ठीक है। मतलब वैसे ओवरऑल देखा जाए तो जर्मन अगर आपको आती है तो आई थिंक आप किसी भी किस्म के एनवायरनमेंट में इजीली सरवाइव भी कर सकते हैं। जी। और वर्क अपॉर्चुनिटीज़ भी अच्छी मिल जाती हैं। जर्मन आती हो तो फिर आप यूजुअली वाइट कॉलर की तरफ भी फोकस पे रखते हो। राइट। ब्लू कॉलर कर लेते हो फॉर लाइक सर्वाइवल, फिर साथ में आप वाइट कॉलर अप्रोच करते रहते हो। ठीक है। और फिर आपको मिल जाए तो दैट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट। आप इंटर्नशिप मिलती है, फिर यू कैन कन्वर्ट दैट लेटर ऑन आफ्टर योर स्टडीज। ठीक। बिल्कुल सही है। तो ओवरऑल यूनिवर्सिटी का आपका कैसा एक्सपीरियंस है यहाँ पे? अगर आप पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ का अगर कोई एक्सपीरियंस हो उससे अगर आप इसको कंपेयर करना चाहें तो? यूनिवर्सिटी लाइफ काफ़ी डिफरेंट है। ओके। ये क्योंकि पाकिस्तान में आपका वैसे ही रट्टा सिस्टम होता था हमारा,
और यूनिवर्सिटी ज़्यादातर ऐसी होती थी। इधर ये एक रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटी है, ये टेक्निकली आपको राइट प्रॉपरली आपको समझाया जाता है, प्रॉपरली क्लासेस ली जाती हैं, तब भी आपको समझ आती है ठीक है। प्रोफेसर की आपको पता लगता है कि वो किस तरह थ्योरेटिकली मांग रहा है। ज़्यादातर हमारे जिस तरह में इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, ठीक है, तो मेरे कुछ कोर्सेज नेटवर्किंग के भी हैं। तो पाकिस्तान में यूजुअली ऐसा होता था कि हमें थ्योरम्स नहीं याद करने होते थे, Right. वी डिडंट डू डेरिवेटिव्स। इधर एग्जाम्स में भी डेरिवेशंस आती हैं, आपको यू Okay. नीड टू नो द थ्योरम्स, यू नीड टू नो कि क्या हो रहा है। न्यूमेरिकल्स बेस थोड़े से कम है, ठीक है, लेकिन आपको समझाते हैं कि इस लाइक पूरी थ्योरम में व्हाट्स द नीड ऑफ इट ओके आगे ओके, राइट industries में। राइट, मतलब काफ़ी डीप कह लें कि स्टडी है। तो मैंने भी यही हिसाब लगाया कि यहाँ पे अगर आप उसको देखें, जो मास्टर्स का एक लेवल होना चाहिए ना, जी वो एक्चुअल में आपको नज़र आता है कि ये प्रॉपर मास्टर्स की जो स्टडीज़ हैं। जी तो अब जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं यहाँ पे, जो प्रोसेस कर रहे हैं या जो ऑस्ट्रिया को एज अ डेस्टिनेशन देख रहे हैं, उनको आप क्या एडवाइस देंगे इस पूरे सिनेरियो में? यहाँ की जॉब्स की सिचुएशन, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स, इन सारी चीज़ों के आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? एडवाइस शुरू में मेरी यही होगी कि यूजुअली जब आप पहले दिन आते हो तो घबराना नहीं, लाइक एवरीथिंग वर्क्स आउट फॉर यू वेल, लेकिन आपको एटलीस्ट 4 मंथ्स का आई थिंक बैकअप होना चाहिए। एग्जैक्टली, वेरी Actually, इंपॉर्टेंट, 4-5 वेरी months का। इंपॉर्टेंट, यस। लोग कहते हैं 2-3 मंथ्स चल जाता है, 1 मंथ चल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप किसी भी नए शहर नई कंट्री आते हो तो आपको एटलीस्ट 4-5 मंथ्स का बैकअप होना एग्जैक्टली चाहिए, एग्जैक्टली, टू बी ऑन द सेफ साइड आपको 4 to 5 मंथ्स के पैसे लाने चाहिए साथ, क्योंकि आप एकदम आ पाओगे, आपको कोई जॉब इस तरह मिल नहीं जाती है। हर 10% ऐसा होता है, राइट लेकिन वही बात है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसी होती है, उनका रीच आउट ऐसा होता है, उनके पास कोई प्लस पॉइंट होता है, लाइक दे नो द लैंग्वेज, दे नो द स्किल, राइट फिर ही वो होता है। राइट, फिर यूजुअली ये है कि आपको लैंग्वेज पे ज़्यादा गौर रखना है। B1 एटलीस्ट मैं कहता हूँ पाकिस्तान से स्टूडेंट्स को करके आना एग्जैक्टली। और इस प्रोसेस में, क्योंकि लंबा प्रोसेस ऑस्ट्रिया का, चाहिए। तो इसमें टाइम भी इतना आपके पास होता है कि आप आराम से, मैं तो जैसे स्टूडेंट्स को रेकमेंड करता हूँ कि आप डेली का अगर आधा घंटा भी लगाएं ना जी, जी। जर्मन लैंग्वेज पे, तो जी, जी। 365 डेज में आप क्या से क्या सीख सकते हैं। ऐसा ही है। राइट, तो बहुत शुक्रिया जी उसामा भाई, बहुत जज़ाकल्लाह, आपके स्टडीज़ के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। और इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है ऐसे एक और इंटरव्यू में। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।